नमस्कार। सरहदी गुजरात में आपका स्वागत है। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन था, 1857 से पहले चलते हैं, तो उस समय अंग्रेज भारतीयों पे कई तरह के कर लगा रहे थे, किसानों को प्रताड़ित कर रहे थे, किसानों की ज़मीनें ले रहे थे। और इससे परेशान होकर के अलग-अलग तरह के विद्रोह हुए। 1857 का तो आपको पहला स्वतंत्रता संग्राम तो पता ही है। इसी तरह सन्यासियों ने भी एक विद्रोह किया था और उसी पे एक किताब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1870 में। सन्यासी विद्रोह पे था आधारित आनंद मठ, और उसमें एक उन्होंने गीत लिखी थी, वंदे मातरम। वो गीत इतना प्रसिद्ध हुआ उस समय कि जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो उग्र दल के हों, नरम दल के हों, जिस तरह के भी हों, हर एक कोई, खास करके उग्र दलों के लिए तो और भी ज्यादा, जो सशस्त्र विद्रोह करने के लिए तैयार थे, उनके लिए वंदे मातरम एक ऊर्जा भरने वाला एक गीत था। एक ऐसा श्लोक जो कि किसी को भी मतलब उत्साहित कर देता था। तो अंग्रेज इससे बहुत ही परेशान रहते थे हमेशा। वंदे मातरम, जहां कभी वंदे मातरम होता तो वहां सभी लोग एक साथ जुड़ते थे और सरकार के खिलाफ इतने उनमें ऊर्जा का संचार होता था कि सरकार के खिलाफ जाकर के, अंग्रेज के खिलाफ, सरकार मतलब उसमें अंग्रेज थे, अंग्रेज के खिलाफ जाकर के अलग अलग तरीके के कार्य मतलब करते थे, जैसे कि रोड रोकना, ट्रेन को रोकना, ट्रेन लूटना, या फिर जो सरकार से मतलब सरकार के खिलाफ जा सकता है उस तरह। तो ये बहुत दिन तक रहा और आप देखेंगे कि 1937 तक में आप देखेंगे कि ये लगातार सही से चला जा रहा था। यहाँ तक कि यहाँ तक कि जो कांग्रेस थी उसमें भी ये राष्ट्रगीत के तौर पे लगातार था, मतलब राष्ट्रगीत के तौर पे इसे बार बार गाया जाता था। लेकिन 1937 में इसके सिर्फ 2 पद को स्वीकार किया गया। 2 पद के बाद सारे पद को हटा दिया गया, जो देवी देवताओं से संदर्भ रखते थे उसे हटा दिया गया। उससे पहले जो है 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत भी घोषित किया गया। जैसे राष्ट्रगान है जनगण मन, उसी तरह राष्ट्रगान के 2 पद को लिया गया, राष्ट्रगीत के भी 2 पद को लेकर के इसे राष्ट्रगीत घोषित किया गया। लेकिन जो राष्ट्रगान का जो सम्मान है, जो बराबर मतलब है, हर एक जो राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत को उस तरह का सम्मान नहीं मिल पाया। और अब 150वीं वर्षगांठ पे संसद में इसी पे बहस चल रही है। लोकसभा में पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस पे कटाक्ष किया गया या कांग्रेस पे निशाना साधा गया और बोला गया, जब गांधी इस राष्ट्रगीत का इतना सम्मान करते थे, इतना महान मानते थे, तो फिर क्या कारण था कि ऐसे सशक्त गीत को वो सम्मान नहीं मिला? वो कौन सी ताकतें थी जो गांधी के विचार को हाशिए पर डालने में सफल रही? तो इसके अपोजिशन में प्रियंका गांधी का मानना है, उन्होंने कहा कि सरकार जो है बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, मतलब इन सब से ध्यान हटाने के लिए जो है ये अभी वंदे मातरम वाला जो है मतलब बहस जो है जारी किया गया, मतलब ये ध्यान हटाने के लिए किया गया। वहीं विपक्षी का एक आरोप और भी है कि अभी कुछ दिनों बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो ये चुनाव को ध्यान में रख करके बीजेपी जो सरकार है वो इसे ला रही है। बीजेपी सरकार चुनाव को ध्यान में रख करके ही इस बहस को आगे बढ़ा रही है। अब देखा जाए तो ये सही भी है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी को घेरने के लिए जो है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। अब मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम से मतलब ऐसे कन्नी काटते हैं जैसे लगता है कि भूत पीछे पड़ गया हो। हर कोई नहीं होता, और इसी कारण से बहुत से सुन्नी और सिया धर्मगुरुओं ने भी कहा कि ये जो है कोई धर्म गीत नहीं है, इसमें भारत माता को कोई मतलब देवी नहीं माना गया, एक प्रतीक माना गया, राष्ट्रीय प्रतीक माना गया। तो राष्ट्रीय प्रतीक पे गाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आप देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय भी राम प्रसाद बिस्मिल और जो बहुत सारे जो मुस्लिम जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी इसका खुलेआम अच्छे तरीके से मतलब करते थे। उन्होंने कभी इसमें धर्म नहीं देखा। लेकिन आज के समय में शायद मुस्लिमों को इससे ऐतराज होता है वंदे मातरम से, और इसी ऐतराज को देखते हुए जो मुस्लिम समर्थित पार्टी हैं, जो मुस्लिमों का समर्थन करती हैं, जो पूरी तरह से समर्थन करती हैं, जो कहती हैं कि हम मुस्लिम समर्थक हैं, उसी में से ममता बनर्जी भी एक है।
और वो कैसे इसे हैंडल करेंगे, क्योंकि बंगाल में मुस्लिमों का एक मुश्त वोट जो है उन्हें पड़ता है और इसी कारण से पिछली बार 200 से अधिक सीट लाई थी। और इतना बड़ा समर्थन को वो कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वंदे मातरम जो है उनके वोट बैंक में जो है एक मतलब वोट बैंक को नुकसान कर सकता है। और बीजेपी का ये तो है, वह उसके वोट बैंक को काटो, जो कि वोट बैंक उसके छिटके, तो फिर वो ममता बनर्जी को बंगाल से बाहर हटा सकती है और बीजेपी वहाँ जीत सकती है। तो राजनीति तो है, बिना राजनीति का तो कुछ नहीं। और इसी कारण से शायद एक ये चाल चली गई कि ममता बनर्जी ना उधर जा सकते, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम से अलग नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम वहाँ की जो है राष्ट्रीय गर्व के साथ साथ बंगाल की जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी बताया क्या जाता है और बंगाल वाले इस पर गर्व भी करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इस तरह के धरोहर पे गर्व करते हैं वो। और बीजेपी इन्हीं सबको जो है आगे ला रही है। और यहाँ तक कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो परिवार वाले हैं वो भी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके परिवार को जान ही नहीं है। हालांकि इससे पहले जब वामपंथी सरकार थी तो लास्ट में जाते जाते उनके घर को जो है एक लाइब्रेरी के तौर पे बना चुकी थी, लेकिन शायद ममता बनर्जी के समय में उस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। तो अब जो है अगर वो वंदे मातरम वाले चीज़ से अपने आप को दूर करती है ममता बनर्जी, तो बंगाल के जो उसके हिंदू वोटर हैं, जो बंगाल अस्मिता को देखते हैं, वो उसे छिटक जाएंगे। और अगर वो वंदे मातरम को सपोर्ट करती हैं पूरी तरीके से, तो वो जो उसके मुस्लिम वोटर हैं वो उससे छिटकने का डर है। तो सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है ममता बनर्जी की यहाँ पे। इसी कारण से ममता बनर्जी बहस का तो समर्थन कर रही हैं, और साथ ही बोल रही हैं कि बीजेपी जो है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करती, लेकिन साथ ही वो ये भी बोल रही हैं कि बीजेपी इतिहास को नहीं जानती, ये किस तरह से गाया गया या कैसे ये आगे आया। यानी मुस्लिमों को भी समझाने की कोशिश करें कि वो पूरी तरह से इसके समर्थन में नहीं है, वो राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे करें। तो इस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं। और लोकसभा में प्रधानमंत्री के बोलने के बाद आज राज्यसभा में अमित शाह भी इसकी बहस की शुरुआत करेंगे। लास्ट में जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उससे इसका समापन होगा। तो इस तरह से अभी ये बहस चलेगा और जब तक पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं होता ये मुद्दा आपको दिखता रहेगा। तो जो वंदे मातरम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे बड़ा उत्साह का, ऊर्जा का स्रोत था, वो अभी अब चुनाव का स्रोत भी बनता जा रहा है। हालांकि एक बात तो सही है, ठीक है चुनाव दोनों पार्टियों का अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन एक बात तो सही है कि इस राष्ट्रीय गीत से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है। और सही बात है कि जिस तरह से राष्ट्रीय गीत था, जनगण मन तो बाद में आया, जनगण मन का राष्ट्रीय गीत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उतना बड़ा योगदान नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय गीत को महत्व मिलना था वो राष्ट्रीय गीत को महत्व नहीं मिला। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय अगर वास्तविकता में देखा जाए तो राष्ट्रीय गीत ने ही लोगों में उत्साह, एनर्जी भरी थी और उसी एनर्जी के तौर काम करे थे। वो जनगण मन गा करके नहीं कर रहे थे। जनगण मन तो बाद में मतलब एक तरह से कहा ही जाता है कि ये तो महारानी विक्टोरिया के सम्मान में बनाया गया था। हालांकि बाद में ठीक है उसका सही से उपयोग करके 2 पदों को लेकर के भारत के सम्मान में बना दिया गया। और राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रगान से ज़्यादा राष्ट्रगीत जो आपके स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा कारक था, जिसने एनर्जी भरी थी, उसका भी सम्मान होना चाहिए। और उसी पे बहस चला कि जिस तरह से राष्ट्रगान का सम्मान होता है उस तरह से राष्ट्रगीत का भी सम्मान बराबर होना चाहिए। तो इस पे बहस चलिए, देखते हैं आगे क्या होता है और आपको इस पे आपका क्या विचार है। आप अपने विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में रखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।